अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आज का जो ब्लॉग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज मैं आपको ऐसी एक मज़ेदार सी रेसिपी देने वाली हूँ कि आप जब बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा लाइक। और आप जब भी कभी वो बनाएं तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, या मुझे आप लोग टैग कर दीजिएगा, फेसबुक पे कर दें या इंस्टाग्राम पे। इतनी वो मज़े की रेसिपी और आपको लगेगी बहुत ज़्यादा अच्छी। खैर अच्छा जी, आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज का बड़ा डिफरेंट सा ब्लॉग है। आज के ब्लॉग में सारा कुछ जो है वो डिफरेंट है। खैर अभी इस टाइम पर जो टाइम है वो है जी तकरीबन 12-1 बजे का, और हम लोग आ गए थे जी बाहर वॉक करने के लिए, क्योंकि वेदर जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और बड़ा ब्राइट ब्राइट सा सनी डे था और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी। मतलब सर्दी तो ऑफ कोर्स थी है, मतलब सर्दी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब ठीक है, आप जैकेट वगैरह पहन के और बाहर आ सकते हैं। तो खैर यहाँ पर लोगों ने बहुत ही खूबसूरत से अपने जो घर हैं वो डेकोरेट किए हुए थे, और नाइट में आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी जो डेकोरेशन है वो दिखाई है। और ये बस मैं वॉक कर रही थी और रास्ते में जो प्यारे प्यारे से घर मुझे लगे, मैंने वही सिर्फ जो क्लिप्स हैं वो ऐड किए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे लग रहे होंगे। जी जनाब, तो विंटर यहाँ पर बहुत अच्छे भी आपके जाते हैं, लेकिन उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं जो आपको बोर कर देते हैं। लाइक हर टाइम जो है बारिश, स्नो और ऐसा ही वेदर होता है, बड़ा क्लाउडी सा डार्क सा वेदर होता है, जो कि आप मेरे पिछले काफ़ी सारे व्लॉग्स में देख चुके हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में फिर आप खुद भी जो है वो थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ी बहुत जो लेज़ीनेस है वो आप में भी आ जाती है। और जब कभी ऐसा ब्राइट सा डे होता है, सनी डे होता है, तो फिर आप एनर्जेटिक होते हैं और आपका दिल भी करता है कि आप बाहर जाएं। और अच्छा, ये सेंटा देखें, मैं समझी कि कोई रियल पर्सन खड़ा हुआ है, बट ये जो था वो फेक था। लेकिन खैर बहुत प्यारा इन्होंने सारा जो है खैर वो डेकोरेट किया हुआ था। और अभी यहाँ पर हो चुकी है रात, और आज का जो ब्लॉग है वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ। लाइक आप लोग मेरी सुबह नाश्ता और सारा दिन की रूटीन देख देख के बोर ना हो जाएं, तो मैंने कहा कुछ जो है ब्लॉग में वो डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पर अभी जो क्लिप ऐड हो चुका है ये है जी नाइट टाइम का, और रात के टाइम हम लोग यहाँ अपने बेड पर आ गए हैं सोने के लिए। और हम लोग 10 बजे सो जाते हैं, मतलब 8 साढ़े 8 बजे हम अपने बेड पे आ जाते हैं, फिर बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, और उसके बाद 10 बजे जो है हम लोग सो जाते हैं। जिस दिन मेरे हस्बैंड ने सुबह ऑफिस जाना होता है और जिस दिन उन्होंने नहीं जाना होता, तो फिर हम लोग तकरीबन सारी रात ही नहीं सोते। 2 बजे 3 बजे या जब भी फिर हमारा दिल करे, अगर जल्दी नींद आ गई है तो जल्दी भी सो जाते हैं, बट मोस्टली जो हम लोग लेट सोते हैं। खैर यहाँ पर अभी आ चुका है जी फजर का टाइम, और यहाँ पर मैं पढ़ने लगी हूँ जी कुरान पाक। और अच्छा, पहले मैं कुरान पाक पढ़ा करती थी ज़ोहर के टाइम, असर के टाइम, लेकिन फिर मुझे पता चला कि कुरान पाक पढ़ने की फजीलत सबसे ज़्यादा जो है वो सुबह के टाइम में है। और सुबह सुबह यहाँ पर रायन साहब भी उठ चुके हैं और मेरी गोद में आ चुके हैं। उठते साथ इसको मामा की गोद जो है वो लाजमी चाहिए। अब मैं इसको गोद में पकड़ के और साथ में जो कुरान पाक है वो पढ़ूंगी, सूरत मुल्क पढ़ूंगी अपनी मदर के लिए, और साथ में जो सूरत यासीन है। सूरत मुल्क और सूरत यासीन मैं डेली लाजमी पढ़ती हूँ। मैं ना पढ़ूँ तो मुझे बस लगता है कि जैसे शायद मेरी मदर को जो है मेरी ज़रूरत है। आपके भी जो भी कोई अजीज़ों का फोत हो चुके हैं, आप लोग ज़रूर सूरत मुल्क पढ़ के उन्हें बख्शा करें, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सूरत यासीन वैसे ही कुरान पाक का दिल है, तो मुझे वो पढ़ना वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और माशाल्लाह मुझे सूरत यासीन जो है वो माशाल्लाह से ज़ुबानी भी आती है, लेकिन फिर भी मैं उसको देख के पढ़ती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर अभी हो चुका था फजर का टाइम, और मुझे सनराइज़ होते हुए देखना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इस तरह के वेदर में लाइक जब स्नोई सा डे हो, वैसे आज के दिन सन पता नहीं निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन अभी तक सनराइज़ जो है वो नहीं हुआ। खैर यहाँ पर जो स्नो है वो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी खूबसूरत। और मैं जब भी फजर में उठती हूँ तो फिर मैं अपनी टेरिस पर आ जाती हूँ और यहाँ पर खड़े होकर और सनराइज़ होता हुआ देखती हूँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा।
खैर जी जो डे था आज वो काफ़ी ज़्यादा जो है ब्राइट डे है और ये इसके ऊपर ये लाइट पड़ रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी। फिर मैंने कैमरा पकड़ ही लिया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैंने अपने ब्लॉग में कैंडल लाइट होम टूर और लाइक डल वाले जो होम टूर हैं वही करवाए हैं। तो आज आपको करवाते हैं जी होम टूर नेचुरल लाइट में। लाइक देखिए जब ये ब्राइट सनी डे होता है उस दिन कुछ इस तरह की लुक लग रही होती है घर की, माशाल्लाह बिल्कुल रोशनी होती है। और मैंने बताया मेरे घर में हर जगह लाइक लिविंग रूम में, बेडरूम में, किचन में और वॉशरूम में हर जगह लाइक विंडोज़ जो हैं वो काफ़ी सारी हैं। अभी मैंने जस्ट जो एक कर्टन है वो हटाया तो उससे इतनी ज़्यादा जो है वो लाइट आ रही है। अगर दोनों हटाएं तो बिल्कुल जो है ब्राइट हो जाता है। और किचन भी देखें कि किचन में भी जब सनलाइट आ रही होती है ना तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा एक एनवायरनमेंट लगता है। और कैंडल लाइट की एक अपनी ब्यूटी होती है और जो नेचुरल लाइट्स होती हैं उनकी एक अपनी ही अलग से जो है जी वो खूबसूरती होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे कि हर चीज़ जो है वो रोशन हो गई है। और मेरे घर में वैसे भी वाइट जो टच है वो थोड़ा सा ज़्यादा है चीज़ों में और वाइट वैसे भी घर के हवाले से जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। मुझे डेकोरेशन में वाइट जो कलर है वो लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा। और अगर आप मेरे बहुत पुराने वाले जो ब्लॉग हैं वो देखें तो उसमें मैंने अपने घर का जो थीम है वो सबसे पहले वाइट ही रखा था, बिल्कुल लाइट से गोल्डन टच के साथ। तो वो भी सिंपल और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो लोग सिंपल लाइक करते हैं आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपको उसको देख के बहुत सारे जो है वो आइडियाज़ होंगे। अच्छा जी, खैर यहाँ पर हम लोगों ने रात में यूट्यूब पर देखा था एक लच्छेदार पराठा जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में क्रिस्पी और मज़े का लग रहा था। और पराठे आपको पता है मेरे घर में माशाल्लाह से अक्सर ही बनते हैं, स्पेशली जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है। और मैं वैसे रूटीन में इतने ज़्यादा पराठे खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो घर का आम गुंदा हुआ आटा होता है उसी के साथ ही जो है जी मैं यहाँ पर ये जो पराठा है वो बनाने लगी हूँ। फिर अगर ये मुझसे अच्छा बना और सही बना तो फिर ये कि जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी आएगी तो फिर उस दिन मैं एक दूसरे किस्म का जो आटा है वो गूंद के आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, उसके साथ बनाऊंगी पराठा। और यहाँ पर अभी खैर मैं जो सिंपल सा पराठा है वही बना रही हूँ। और वैसे मैं अपने घर में काफ़ी जो पराठे हैं वो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पराठे जो हैं वो छुट्टी वाले दिन खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो पराठे बनाने के बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल से और क्विक से जो है तरीके हैं, लेकिन मैं डिफरेंट स्टाइल के इसलिए ट्राई करती हूँ क्योंकि डिफरेंट स्टाइल से उसका जो टेस्ट है वो भी डिफरेंट होता है और मेरे हस्बैंड को अच्छा भी लगता है पराठे खाना। और जब कोई चीज़ हस्बैंड को अच्छी लगती है तो हमें चाहिए कि हम उसको ज़्यादा अच्छा, प्यारा और स्पेशल करके बनाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पराठे बनाने में ना एक्सपर्ट हो जाऊँ बहुत ज़्यादा। वैसे माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे पराठे बना लेती हूँ, लेकिन जब कोई अच्छी रेसिपी जो है मैं देखती हूँ तो फिर मैं उसको ज़रूर करती हूँ ट्राई। तो यहाँ पर मैंने इसको हाथों से ही जो है सारा फ्लैट कर लिया था, मैंने इसको बेलन से नहीं बेला है। और उसके बाद ये आपने इसको जो है पैन में डाल देना है। और मैं यहाँ पर इसको बना रही थी जी देसी घी के साथ, क्योंकि रायन के लिए जो भी पराठा बनता है घर में वो देसी घी से ही बनता है, बल्कि मेरे हस्बैंड भी जो है उनके लिए भी देसी घी से बनता है। और मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं डालडा वाली बंदी हूँ, मुझे देसी घी बिल्कुल पसंद नहीं है पराठों में खाना। और मुझे पराठा जो है वो डालडा घी का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं अपने डालडा घी का जो डब्बा है वो अलग रखा हुआ है कि जब कभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल करेगा तो फिर मैं डालडा घी लगा के जो हूँ पराठा अपना तैयार करूँगी। और बाकी रूटीन में जो है वो मैं ऑयल से ही पराठा भी बना लेती हूँ। ऑयल मतलब हेल्दी है, इस वजह से मैं बना लेती हूँ। और घी जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ही कभी दिल बर्दाश्ता हो जाऊँ तो फिर जो हूँ मैं जी अपना डालडा घी लगा लेती हूँ। खैर यहाँ पर पराठा जो है वो बन के हो चुका है रेडी, जो कि बना था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़े का और बड़ा ही जो है जी क्रिस्पी सा जो पराठा है वो बना था। और यहाँ पर साथ में मैंने अपना जो मीडियम कुक एग है वो कर लिया था फ्राई, और साथ में है जी इसके गर्मा गर्म चाय। और यकीन करें कि कभी कभी होता है ना, आपको नाश्ता करके मज़ा आ जाता है। वैसे मुझे पर्सनली पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा बस चले मैं डेली पराठा खाऊं, लेकिन सिर्फ ये कि यहाँ पे आपकी कोई ऐसी खास फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, आप खा लेंगे तो वो मुझे लगता है मेरे अंदर ही रहेगा और ये मुझे बहुत ज़्यादा कर देगा जी मोटा। तो इस वजह से मैं नहीं खाती, वरना मेरा बस चले तो मैं रोज़ाना जो हूँ पराठे खाऊं। और उसके बाद ये रायन साहब इतने मूडी हैं, उन्होंने पराठा नहीं खाया क्योंकि वो शायद क्रिस्पी भी था, शायद इसलिए नहीं खाया, या आई डोंट नो उसका दिल नहीं कर रहा था। तो खैर अभी यहाँ पर मैंने रायन के लिए बना दिए हैं जी चिकन नगेट्स। और इस तरह की चीज़ें मैं अपने फ्रिज में अपने बेटे के लिए बना के ज़रूर रखती हूँ, चिकन पॉपकॉर्न्स, चिकन नगेट, और समटाइम उसको जो चिकन है वो बॉयल करके दे देती हूँ।
और अब आ जाते हैं जी अपनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने ख़ुद से मेरे दिल में आया, मेरा कबाब खाने का एक्चुअली चिकन के दिल कर रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि साथ में कुछ ग्रेवी भी हो। तो मैंने सोचा कि चले जी एक कबाब जो कढ़ाई है वो ट्राई कर लेते हैं। और आप यकीन करेंगे कि ये इतनी की कोई ज़्यादा मज़े की कढ़ाई बनी थी, इतनी कोई ज़्यादा मज़े की कढ़ाई। जब होता है ना आपको कोई चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है तो आप फिर उसको बड़ा अच्छा सा प्रेजेंट भी करते हैं, उसकी बड़े दिल से उसको पकाते हैं, डेकोरेट करते हैं और बड़े शौक़ से उसको खाते हैं। तो आज हमारे साथ भी यही हुआ, हम लोगों ने भी आज ऐसे किया कि मेरा इतना दिल कर रहा था कबाब कढ़ाई का और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कैसी बनेगी। इस वजह से मैंने इसकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल कंप्लीट वाली जो है वो शूट नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अच्छी ना बनी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ट्राई नहीं करूँगी। लेकिन वो इतनी कोई ज़्यादा मज़े की बनी तो इंशाल्लाह इसकी जो रेसिपी है वो मैंने उस हिसाब से तो शूट नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खैर अच्छी बन गई। तो मैं इसकी बिल्कुल जो क्विक वाली रेसिपी है वो कर देती हूँ जो आपके साथ शेयर। तो मैंने सिंपल यहाँ पर जो मसाला है वो भुना, लाइक प्याज को चॉप कर लिया था, हर चीज़ जो है मैंने इसमें चॉप करके डाली है। और बाकी इसमें वही 4-5 जो मसाले हैं वो गए थे और एक्स्ट्रा चीज़ों में गई थी ब्लैक पेपर गई थी और गया था जी इसके करी पाउडर गया था, गरम मसाला पाउडर गया था और बाकी इनमें बस यही एक्स्ट्रा चीज़ें गई थी। और बाकी जो इसके जो कबाब बने थे उसमें मैंने कीमा डाला था, नमक मिर्च हल्दी धनिया और जो कुटा हुआ धनिया होता है वो डाला था, साबुत ज़ीरा भी इसमें डाला था और इसमें डाला था जी मैंने शान का जो कबाब मसाला होता है वो। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके और इसका कीमा बना के इसके कबाब बना लिए थे इस तरह के। तो खैर ऐसे भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी इसकी जो डिटेल रेसिपी है A to Z और वो होगी भी बिल्कुल कम टाइम की, 2 से 3 मिनट की रेसिपी होगी तैयबा की रेसिपी इस चैनल पे। और मेरे चैनल की उसकी यही एक ख़ास बात है कि उसमें जो रेसिपीज़ हैं एक तो वो होती बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसी प्रॉपर वाली कोई बड़ी शेफ़ तो हूँ नहीं। मैं अपने घर में जो भी कुछ अच्छा और मज़े का बनाती हूँ ना, तो वो जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ कर देती हूँ जी शेयर अपने कुकिंग के चैनल पे तैयबा की रेसिपीज़ पे। तो आप लोग तैयबा की रेसिपीज़ जो मेरा कुकिंग का चैनल है जिसका कि लिंक आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल क्विक और जो इजी रेसिपीज़ हैं सिर्फ़ और सिर्फ वही करती हूँ शेयर, कम टाइम में बन जाने वाली, क्योंकि मेरा अपना बेटा है और मैं इस बात को समझती हूँ कि कम टाइम में कुछ मज़ेदार खाने को मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई जो दूसरी बात है वो हो नहीं सकती है। खैर जी अब मज़ेदार सा खाना खाने के बाद यहाँ पर टाइम आ चुका था जी हमारे टी टाइम का और यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली है मज़ेदार से चाय और उसके साथ मैं इंजॉय करूँगी जी ये मज़ेदार से कुकीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हैं। और चाय के साथ रात को मैं ले लेती हूँ अक्सर 1-2 कुकीज़, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वह सिर्फ ऐसे वीडियोज़ देख के चले जाते हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने भी किया है जी मुझे न्यूली सब्सक्राइब। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा तैयबा ब्लॉग्स के नाम से। और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।